नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हो कि मेरा नाम पंडित राजेश आचार्य जी है और आज मैं आपकी ज्योतिष की कक्षा 4 लेने वाला हूँ। इससे पहले मैंने आपको ज्योतिष में ग्रहों की गणना और उसके बाद स्वराशि, उच्च राशि और नीच राशियों के बारे में बताया हुआ। अगर आपने मेरी पहली कक्षाएं नहीं देखी हैं तो पहले जाकर के उनको देखिए, जिससे आपको ग्रहों की गणनाओं के बारे में पता चलेगा। तो आइए अब प्रारंभ करते हैं चौथी कक्षा में, जिसमें ग्रहों के मित्र व शत्रु के बारे में जानेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले गणपति भगवान का नाम उच्चारण करना होता है, तो आप अपने भाव से नाम उच्चारण कर लीजिए, श्री गणेशाय नमः बोल करके। तो आज हम पूरे बोर्ड पर अंकित करेंगे ग्रहों के चक्रों के बारे में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, भगवान के नाम को उच्चारण करके प्रारंभ करते हैं। तो आइए दोस्तों, ग्रहों के मित्र व शत्रु ये चीज़ें समझनी होगी। जैसे अगर मित्र और शत्रुओं के बारे में जाने तो मित्र और शत्रु का प्रक्रम क्या होता है कि कोई कुंडली में, किसी कुंडली में अगर ग्रह, जैसे आपने ये देखा होगा कि जैसे अगर हम एक लग्न भाव बनाते हैं, जैसे मैं यहाँ पर एक लग्न चार्ट आपके सामने बनाता हूँ। आपको जब तक कोई भी चीज़ बारीकी से समझ में नहीं आएगी तब तक आपको पता नहीं चलेगा ये चीज़ें क्यों हैं। आपको बारीकी से समझाना है। तो सबसे पहले मैं ये लग्न चार्ट बनाता हूँ। जैसे मैंने एक आपके सामने एक लग्न चार्ट बना दिया है, कुंडली का एक भाव कुंडली मैंने आपको पूरी सामने ये कुंडली बना दी है। ये 12 भाग कुंडली में होते हैं। जैसे अगर हम इसको गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10, ये 11 और ये 12। ये संख्याएं हिंदी वाली संख्याएं। अगर आप वैसे अंग्रेजी संख्याओं में भी लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो, जैसे 1 2 के हिसाब से भी आप लिख सकते हो। ये हिंदी की संख्या जो मैंने आप यहाँ पर अंकित की है। अब एक बात बताइए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे सबसे पहला भाग होता है तनु भाग। मैंने आपको बोला तनु भाग, इसमें पूरा शरीर देखा जाता है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि शरीर का आकार कैसे होगा, शरीर गांठ कटीला होगा, कितना लंबा कितना चौड़ा, तो सब कुछ ये तनु भाग बताता है। अब एक बात बताइए, ये जो 1 2 नंबर डाले हैं, जरूरी नहीं कि ऐसे ही क्रम आए। क्रम यहाँ से भी शुरू हो सकता है कि 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, ऐसे भी शुरू हो सकता है। ये मैंने आपको समझाने के लिए अंकित कर दिया है। तो एक बात बताइए, जैसे ये जो स्थान होता है ये कर्म और पिता का स्थान है। कर्म और पिता का स्थान, ये स्थान मान के चलिए कर्म और पिता का स्थान है ये। तो इसमें अगर मैं 10वीं राशि कौन सी होती है, वो होती है हमारी मकर राशि। तो मकर राशि का स्वामी होता है शनि। तो इसमें अगर मैं शनि ग्रह को बिठा देता हूं तो आपको पता ही अच्छा फल देगा। शनि अपनी राशि का है तो अच्छा फल देगा। अगर मैं शनि के साथ इसमें चंद्र, मंगल, सूर्य, बुध, इन 4 ग्रहों को बिठा देता हूं तो बताइए कैसा फल देगा। अब आप कंफ्यूजन में आ गए कि सामने अभी सब ग्रह बैठ गए। अब बताइए, जब मकर राशि के अनुसार शनि को देखा तो अच्छा फल देगा, ये आपने जाना। और मकर राशि मंगल उच्च का होता तो ये भी आपने देखा कि मकर राशि में मंगल उच्च का होता तो भी अच्छा फल देगा। लेकिन बुध भी है, सूर्य भी है, चंद्र भी है, ये क्या करेंगे? ये चीजें जानना है आपको, इन चीजों को समझना है। तो ऐसी ही चीजें हम समझते हुए चलेंगे। तो आपको ये पता चला। अब ये कैसे फल देंगे वो मैं आपको समझाता हूं कि जैसे आपको ये पता चलेगा मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। अब मैं आपको आगे बताता हूं कि मैंने जो आपसे पूछा कि कैसा फल देंगे, उस प्रक्रिया को समझने के लिए आपको ग्रहों के मित्र शत्रु को समझना पड़ेगा। जब तक आपको ग्रहों के मित्र और शत्रु समझ में नहीं आएंगे तब तक आप इन चीजों को तब तक आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो मित्र और शत्रु के भाव में क्या देखा जाता है कि जो ग्रह के मित्र और शत्रु होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। वैसे तो मुख्य 3 प्रकार के मित्र शत्रु बताए गए हैं। सबसे पहले होते हैं नैसर्गिक और एक होते हैं तात्कालिक। नैसर्गिक और तात्कालिक।
ये दो प्रकार के। वैसे तो मुख्य मित्र, शत्रु और सम। सम मतलब क्या होता है कि ना किसी के साथ ना तो मित्र है ना शत्रु है, बिल्कुल रैंडमली मतलब समान भाव से बैठा हुआ, ना तो उसके साथ अच्छा ना उसके साथ बुरा। ये 3 चरण वैसे मुख्य बताए गए हैं। सबसे पहला नैसर्गिक, दूसरा होता है तात्कालिक। अब ये क्या होते हैं? नैसर्गिक और तात्कालिक मतलब, मैं नैसर्गिक मतलब इसमें एक तो मित्र आ जाते हैं, मित्र, एक आ जाता है शत्रु और एक आ जाता है शम। शम मतलब क्या कि ना अच्छा और ना बुरा। ये 3 प्रक्रम इसमें नैसर्गिक में आ जाते हैं। ऐसे ही तात्कालिक में भी आ जाते हैं, लेकिन तात्कालिक का एक क्रम है। मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूं, मेरी बात को समझिए। नैसर्गिक में क्या देखा जाता है कि मित्र, शत्रु और शम देखा जाता है, कौन मित्र है कौन शत्रु कौन सम है। लेकिन तात्कालिक में एक क्रम देखा जाता है। क्या कि तात्कालिक में यह कहा गया है कि अगर कोई ग्रह यह इस तात्कालिक भाव में बैठ जाता है, जैसे मैं आपको ये तात्कालिक का समझाता हूं कि इसमें क्या, अगर कोई ग्रह अपने से, जैसे मैं कहता हूं कि सूर्य है अपने से दूसरे दूसरा तीसरे चौथे, दूसरे तीसरे चौथे 10वें और 11वें, दूसरे तीसरे चौथे 10वें और 11वें और 12वें भाग में, 11वें और 12वें भाग, एक मिनट, अब चलिए। अगर कोई ग्रह अपने से दूसरे तीसरे चौथे 10वें 11 और 12वें भाव उसके साथ हैं, ये ग्रह उनके साथ हैं, 12वें भावों में जो ग्रह बैठे हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूं कि अगर कोई ग्रह, प्रत्येक ग्रह अपने से दूसरे तीसरे चौथे 10वें 11वें और 12वें भाव में बैठे ग्रह का तात्कालिक मित्र होता है। मतलब क्या कि अगर कुंडली के सार में देखा जाए कि अगर कोई ग्रह, मैंने माना सूर्य जहां भी बैठा है वो अपने से दूसरे में तीसरे भाव में, भाव मतलब 12 भाव होते हैं, उसमें अपने से दूसरे तीसरे चौथे 10वें और 12 11 और 12वें भाव में अगर कोई भी ग्रह बैठा है वो उसका तात्कालिक मित्र कहलाता है। इसका अपोजिट जो बच्चे हैं, जैसा कि आपको पता है कि 2, जैसे यहां पर आपके 2 और 3 आ गए, 4 आ गए, तो बचा क्या 5 6 7 8 और 9। अगर इनमें बैठा है तो शत्रु हो जाएगा। मैं आपको ये चीज समझाता हूं। जैसे हमारा ये लग्न चार्ट है पूरा, ये हमारा पूरा लग्न चार्ट है। आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा पर ऐसे समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आपका सूर्य बैठा है, सूर्य ग्रह अपने से इसमें 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 और इसमें और इसमें, इनमें अगर कोई ग्रह बैठा है तो सूर्य का तात्कालिक मित्र कहा जाएगा। और बाकी बच्चों में इसमें बाकी बच्चों में बैठेगा सूर्य के बाद तो वह सूर्य का तात्कालिक शत्रु कहा जाएगा। तो ये तात्कालिक का क्रम है। नैसर्गिक आपको समझा देंगे, तात्कालिक आपको समझ में आया होगा। तो ये आप कॉपी पर नोट करिए कि तात्कालिक मतलब क्या होता है। कोई भी ग्रह यहाँ लिख लीजिए, एनी ग्रह, उसके बाद भाव लिख लीजिए, ऐसे समझा दीजिए कि तात्कालिक शत्रु, तात्कालिक मित्र, तात्कालिक शत्रु होते हैं। ये कुंडली का भाव है, ये आपको समझ में आया होगा। जैसे इसमें ज्योतिष में ये आपकी ये पुस्तक है जो भारतीय ज्योतिष, ये प्राचीन पुस्तक है, इसमें लिखा पड़ा है कि प्रत्येक ग्रह अपने से दूसरे तीसरे चौथे 10वें 11वें और 12वें भाव में बैठे ग्रह का तात्कालिक मित्र होता है। प्रत्येक ग्रह अपने से दूसरे तीसरे चौथे 11वें 12वें भाव में बैठे ग्रह का, इनमें कोई ग्रह बैठा है तो उसका तात्कालिक मित्र होगा। कौन? ये जो ग्रह है, सूर्य है। कोई सा भी ग्रह हो, सूर्य ही नहीं, चंद्र मंगल बुध बृहस्पति, कोई सा भी ग्रह तात्कालिक मित्र होगा। तो ये आपको समझ में आया। तो चलिए आगे चलते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं, ये आप लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं आपको नैसर्गिक भी समझा दूंगा। अब सबसे पहले मैं सबको ये मिटा करके आराम से आपको सब चीज क्रम से बताता हुआ चलूंगा। अब बात आती है मित्र के बारे में। तो एक एक चीज, ये पुस्तक जो मेरे पास है ये भारतीय ज्योतिष नाम की पुस्तक है। इस पुस्तक का प्रक्रम क्या है? ये प्राचीन पुस्तक है। मैं आपको इस पुस्तक के क्रम से समझाता हूँ। मेरे पास ये पुस्तक ही नहीं और भी पुस्तकें हैं जिनकी गणना के बाद मैं आपको ये चीज़ें सिखाता हूँ। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास
ये ज्योतिष रत्नाकर, ये पुस्तक भी मेरे पास है, इसकी भी गणना मैं करता हूं। उस गणना के आकलन के बाद मैं आपको यहां पर सिखाने के लिए आता हूं। और भी पुस्तकें मेरे पास रखी हैं, मुख्य अभी ये मेरे पास रखी हुई थी तो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये उच्चतम कोटि की पुस्तक है ज्योतिष रत्नाकर। ये अगर किसी को ज्योतिष सीखनी है तो ये पुस्तक आपको पूर्ण रूप से ज्योतिष सिखा देगी। ये भाव योगी पुस्तक है। एक मैं आपको और दिखाता हूं, एक ये मानसागरी, ये देखिए मानसागरी, इसमें थोड़ा शॉर्ट है लेकिन ये उच्चतम कोटि की पुस्तक है। ये भी आपको ज्योतिष में निपुण बना देगी। इसकी गणना के बाद ही मैं यहां पे आता हूं। एक पुस्तक है जिसका नाम है ज्योतिष सर्व संग्रह। ये थोड़ी छोटी है लेकिन ये भी उच्चतम कोटि, ये भी आपको बहुत कुछ सिखा देगी। इन सभी पुस्तकों की गणना और भी है मेरे पास, भृगु संहिता, रावण संहिता। प्रत्येक पुस्तक की गणना के बाद ही मैं यहाँ आपको आकलन करने के लिए सिखाता हूँ। तो मैं इतना दृढ़ विश्वास दिलाता हूँ कि आपको किसी भी पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं। जब आप ये सीख जाओगे ना तो प्रत्येक पुस्तक की गणना आप पे आ जाएगी। ये मेरा दृढ़ विश्वास है आपके साथ। तो ये प्रक्रम है, मैं आपको प्रत्येक चीज की गणना सिखाता हूं, प्रत्येक चीज का सार सिखाता हूं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले यहां हेडिंग डालिए ग्रह। अब मैं आपको नैसर्गिक, अब एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया कि नैसर्गिक और तात्कालिक मित्रों को मिलाकर के बनता है पंचधा मित्र। क्या बोला मैंने कि नैसर्गिक, आपको ये समझाना पड़ेगा। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे पंचधा, नैसर्गिक और तात्कालिक, नैसर्गिक और तात्कालिक मित्रों को बना करके बनता है पंचधा मित्र। पंचधा मित्र क्या बनता है? पंचधा मित्र। अब ये पंचधा मित्र क्या होता है वो समझिए। पंच से समझिए पांच, इसमें 5 तरह के मित्र और शत्रु आते हैं, 5 तरह से। पंचधा मित्र, या फिर हम ये बोल सकते हैं पंचधा मैत्री चक्र। पंचधा मैत्री, मैत्री मतलब मित्र और शत्रु दोनों आएंगे, मैत्री चक्र, पंचधा मैत्री चक्र। इस पंचधा मैत्री चक्र में 5 प्रकार के, पंच मतलब 5 प्रकार के मित्र और शत्रु आते हैं। जैसे नैसर्गिक में मित्र, शत्रु और शम, ये 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें 2 और जुड़ जाते हैं जिससे पंच बन जाता है। वो मैं आपको समझाऊंगा, वो आप मेरी बात को समझिए। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए ग्रह, ये मैं मिटा देता हूं। हेडिंग डालिए ग्रह। ग्रहों के बाद यहां हेडिंग डालिए अधिमित्र। क्या डालोगे? अधिमित्र। अधिमित्र, ये बिंदी लगी नहीं लगानी, अधिमित्र। यहां डालिए मित्र। यहां डालिए शम। यहां डालिए अधि शत्रु। यहां डालिए आप शत्रु। ये क्रम अपनी कॉपी में डालिए। ये पंचधा मैत्री है, 1 2 3 4 और 5। मतलब क्या कि नैसर्गिक मैत्री आपको क्या सिखाती है, जिसमें मित्र, शम और शत्रु आते हैं। ये 3 प्रकार की चीजें आती हैं किसमें? नैसर्गिक मैत्री में। लेकिन 2 और जुड़ जाते हैं, अधिमित्र और अधिशत्रु। फिर आपकी ये पंचधा मैत्री चक्र बन जाता है 5 प्रकार का। अब ये पंचधा मैत्री चक्र क्या होता है वो मैं समझाता हूं। जैसे कोई ग्रह किसी का मित्र है तो अच्छा फल देगा, इतना आपको पता है कि जैसा कि मैंने आपको लग्न भाव में क्या समझाया कि सूर्य के साथ और भी ग्रह बैठ जाए तो कैसा फल देंगे। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि सूर्य का अगर मित्र चंद्र हो, सूर्य का मित्र चंद्र हो, तो सूर्य और चंद्र जिस भी भाव में बैठेंगे तो अच्छा फल देंगे। दोनों मित्र भावी हैं, अच्छी राशि में बैठेंगे तो अच्छा देंगे, बुरी राशि में बैठेंगे तो बुरा फल देंगे। लेकिन दोनों अगर साथ बैठ जाए, युति, साथ मतलब युति, अगर दोनों युति बना करके बैठ जाएं तो अच्छा फल देंगे क्योंकि दोनों मित्र हैं। ऐसे ही आपको मैं वही प्रक्रिया समझा रहा हूं कि एक होता है मित्र, एक होता है अधिमित्र। अगर वही चंद्र सूर्य का अधिमित्र हो, मतलब मित्र से भी ऊपर घनिष्ठ मित्र हो, तो वह उच्चतम कोटि का फल देगा कुंडली में। ये चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं।
कि युति में 2 ग्रह भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी, 5 ग्रह तक भी आ सकते हैं, लेकिन उनसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि पांचों ग्रहों में से कौन किसका मित्र है, कौन किसका शत्रु है, और वो घर किसका है। जैसे सिंह राशि में अगर 5 ग्रह बैठ जाए तो सिंह राशि किसका घर है? सूर्य का घर है। राशियों को ग्रहों का घर बोला जाता है। तो सूर्य का जो घर है, अगर उसके घर में 5 ग्रह एक साथ आ जाएं तो कौन सा ग्रह सूर्य के घर में कैसा फल देगा, वो हम ये अधिमित्र, मित्र, शम, अधिशत्रु, शत्रु से पता लगा सकते हैं कुंडली में कि कौन सा ग्रह कैसा फल देगा। ये आपको मैं बारीकी से समझा रहा हूं, एक एक क्रम समझा के चलूंगा, आपको ये बारीकी से समझना पड़ेगा। जब तक आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी तब तक आप ज्योतिषी नहीं सीख पाओगे, तब तक आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जैसे ग्रह, सबसे पहला ग्रह होता है हमारा सूर्य, फिर होता है हमारा चंद्र, फिर होता है हमारा मंगल, बुध, गुरु या बृहस्पति बोल सकते हैं, शुक्र, शनि, राहु और केतु। नैसर्गिक मैत्री का जो क्रम होता है वो क्रम आपको केवल 3 चीजें सिखाता है। उस क्रम से आधार पे भी आप बहुत कुछ जान सकते हो, लेकिन मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, इससे आपको ये पता चलेगा कि कौन सा ग्रह कौन से ग्रह के साथ ज्यादा घनिष्ठता रखता है। ये आपको पंचधा मैत्री सिखाती है। आपको नैसर्गिक मैत्री का भी चक्र में बता दूंगा। पंचधा मैत्री थोड़ी नैसर्गिक से अलग होती है, क्यों? क्योंकि उसमें तात्कालिक भी जुड़ जाता है। क्योंकि तात्कालिक जैसे बोलता है कि जिस घर में बैठा उससे दूसरे, तीसरे, चौथे घर में है तो अच्छा फल देगा, तो तात्कालिक को नैसर्गिक के साथ मिलाएंगे तो पंचधा थोड़ी उससे अलग होती है, लेकिन उन्हीं को दोनों को मिलाकर के बनती है। तो सूर्य ग्रह का जो घनिष्ठ मित्र कहा गया है वो कहा गया है चंद्र। ये पंचधा मैत्री होती है। तो जैसे आप ये क्रम डालो ना, सबसे ऊपर लिखना पंचधा मैत्री, यहां पर ऐसी जगह पर लिखना पंचधा मैत्री। क्या लिखोगे? पंचधा मैत्री चक्र। फिर से सुनिए, पंचधा मैत्री चक्र, ये आपको लिखना है। तो सबसे पहले घनिष्ठ होता है, जो घनिष्ठ मित्र होता है वो होता है हमारा चंद्र। तो अब ये आपने समझा कि सूर्य का घनिष्ठ मित्र आपका चंद्र, मित्र होता है बुध। पंचधा के अनुसार मित्र बुध बैठा जाता है, पंचधा के अनुसार, ये समझिए। शम 5 होते हैं। पहला होता है मंगल, ये मैं सिंबल बना रहा हूं, सिंबल से समझ जाइएगा। चंद्र ऐसे सिंबल होता है, बुध का ऐसे, मंगल। मंगल के बाद होता है हमारा गुरु, गुरु के बाद होता है हमारा शुक्र, शुक्र के बाद होता है हमारा शनि, शनि के बाद होता है हमारा केतु। ये शम होते हैं, इनके साथ पंचधा मैत्री के अनुसार इनके साथ ना तो अच्छा ना बुरा, शम माने जाते हैं। शत्रु जो है, शत्रु पंचधा मैत्री के अनुसार कोई शत्रु नहीं है सूर्य का, पंचधा मैत्री के अनुसार जो क्रम बताया गया। अधिशत्रु है राहु। आपको मैं नैसर्गी भी समझाऊंगा, नैसर्गी भी समझा के चलूंगा, पहले पंचधा मैत्री को समझिए। ये 5 प्रक्रम है, इस प्रक्रम को समझिए। अब चंद्र की बारी आए तो चंद्र का जो अधिमित्र होता है वो होता है सूर्य और बुध। इस चंद्र के अधिमित्र होते हैं। मित्र मंगल और शुक्र। कौन कौन से? मंगल और शुक्र जो हैं, ये मैं ऐसे करके लाइन खींच देता, आपको समझ में आ जाएगा इससे। ये ऐसे करके, जिससे ना आपको एक एक चीज बारीकी से समझ में आए, ये मैं ऐसे करके खींच देता हूँ, और इनको मैं यहाँ से एक और लाइन ऐसे करके खींच देता हूँ, जिससे आपको ना हर चीज समझ में आए। ठीक है जी, चलो। तो हमने क्या सीखा? चंद्र, चंद्र के क्या, मंगल और शुक्र इसके मित्र हैं। शम है ये केतु के साथ, केतु के साथ सम है। ये मैं यहाँ से भी ऐसे कर देता हूँ, नहीं तो कोई समझ में नहीं आएगा, मिला दोगे नहीं तो। ऐसे करके ये मैं मंगल के साथ भी ऐसे कर देता हूँ। आपको जैसे ठीक लगे वैसे आप बना सकते हो, पर मैं अपने हिसाब से आपको समझाने के लिए मैं ऐसे कर देता हूँ। आपको समझ में आनी चाहिए प्रत्येक चीज़। चलो, तो चंद्र पे चल रहे थे। तो चंद्र का जो शम है वो है केतु। शत्रु, सबसे पहले अधिशत्रु, अधिशत्रु चंद्र का राहु है। चंद्र का भी राहु है और सूर्य का भी राहु है। अधिशत्रु चंद्र का भी राहु है और सूर्य का भी राहु है।
और शत्रु देखा जाए तो शुक्र नहीं, शनि और गुरु। चंद्र के शत्रु हैं शनि और गुरु, ये आप नोट कर लीजिए। अब बारी आती है हमारे मंगल की। तो मंगल का जो अधिमित्र है वो है चंद्र। मंगल का भी अधिमित्र क्या होता है? पंचधा मित्र के अनुसार वो होता है चंद्र। और मित्र होता है बुध, राहु और केतु। क्या होता है? बुध जो हमारे मित्र बताए गए, बुध, राहु और केतु, ये हमारे क्या? मंगल के मित्र बताए गए हैं, बुध और राहु और केतु। शम बताए गए हैं सूर्य, गुरु और शुक्र। शम बताए गए हैं सूर्य, गुरु और शुक्र, ये शम बताए गए हैं। शत्रु कोई नहीं है, अधिशत्रु है शनि, किसका? मंगल का, और शत्रु कोई नहीं है। अब बात आती है आपके बुध की। बुध का जो अधिमित्र है वो है सूर्य। ये आप नोट करते हुए चलना अपनी पुस्तक में, कॉपी में। और मित्र है इसका मंगल और शनि। कौन कौन? मंगल और शनि। बुध का जो मित्र है वो है मंगल और शनि, ये प्रक्रम है। इसके बाद शम आता है हमारा शुक्र, राहु और चंद्र। शुक्र, शम है शुक्र, राहु और चंद्र, ये आपका बुध का शम बताया गया। शत्रु और अधिशत्रु। अधिशत्रु है हमारा गुरु, बुध का अधिशत्रु है गुरु, और शत्रु है हमारा केतु। ये बुध के प्रक्रम में, ये आप नोट कर लीजिए। अब बात आती है बृहस्पति की। तो बृहस्पति का अधिमित्र कोई नहीं है, ये लिख लेना। वो मित्र है इसका राहु और शनि। मित्र हैं इसके राहु, पंचधा मैत्री के अनुसार राहु और शनि। मैं आपको बताऊंगा आगे, एक और चीज बताते हुए चलूंगा। और शम है इसके सूर्य, चंद्र और मंगल। सूर्य, चंद्र और मंगल, ये शम है इसके। और अधिशत्रु है बुध और शुक्र, बुध और शुक्र। और शत्रु है इसका, वो है हमारा केतु। शत्रु है इसका केतु। बृहस्पति के बाद आती है बारी शुक्र की। अधिमित्र है शुक्र का शनि, और मित्र है इसका मंगल। और शम है इसका बुध, राहु, सूर्य, चंद्र। बुध, राहु, सूर्य और चंद्र। बुध, राहु, सूर्य और चंद्र, ये क्या है? ये सम है। गुरु और केतु, कौन कौन से? गुरु और केतु। गुरु और केतु इसके शत्रु हैं। गुरु और केतु इसके शत्रु हैं, और इसका अधिशत्रु कोई नहीं है। किसका? शुक्र का अधिशत्रु कोई नहीं। ये क्रम है, ये आप नोट कर लेना। शनि का बुध, शुक्र, राहु। बुध, शुक्र, राहु, ये हमारे इसके अधिमित्र हैं। बुध, शुक्र और राहु, ये इसके अधिमित्र हैं। मित्र है इसका गुरु और केतु। गुरु और केतु इसके अधिमित्र हैं, और सॉरी मित्र हैं। उसके बाद शम आता है, तो इसका मंगल और सूर्य, ये दो इसके शम हैं। मंगल और सूर्य, मंगल और सूर्य, ये दो इसके हमारे शनि के शम हैं। इसका शत्रु कोई नहीं है, अधिशत्रु है चंद्र, लेकिन शत्रु इसका कोई नहीं है। अब बात आती है हमारे राहु की। तो राहु का प्रक्रम में कहा जाता है कि अधिमित्र है शनि, और केतु का भी अधिमित्र है शनि, दोनों का समान है। राहु का जो मित्र है वो है गुरु, केतु का कोई मित्र नहीं है। शम है राहु का बुध, शुक्र और मंगल, और केतु का जो शम है वो है शुक्र और बुध। शुक्र और बुध। शत्रु है राहु का केतु, शत्रु, अधिशत्रु नहीं शत्रु। शत्रु है राहु का केतु, और केतु का है गुरु, राहु, सूर्य, चंद्र और मंगल। और अधिशत्रु है राहु का हमारा, अधिशत्रु है राहु का सूर्य और चंद्र। सूर्य और चंद्र। केतु का कोई अधिशत्रु नहीं है, ना केतु का कोई मित्र है, ना कोई अधिशत्रु है। तो ये पंचधा मैत्री चक्र आपके सामने मैंने अंकित कर दिया गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अंकित करिए, और ये कहाँ पर काम आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अभी फिलहाल के लिए इसे अंकित करके ना छोड़ दीजिए। इसको अभी याद मत करिए, अंकित करके छोड़ दीजिए बस। जब समय आएगा तब मैं आपको ये काम में लूंगा, जब समय उपयोग में आएगा।
तो पंचधा मैत्री चक्र को ये आप नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको नैसर्गिक मैत्री चक्र बताता हूँ, ये आप नोट कर लेना जी, स्क्रीनशॉट ले लेना आराम से और इसको लेकर के आराम से नोट कर लेना। अब मैं आपको नैसर्गिक बताता हूं जो अभी फिलहाल में आपको काम आने वाला है। नैसर्गिक मैत्री चक्र ही मुख्य बताए गए हैं, पंचधा भी मुख्य है लेकिन कब काम आएंगे वो मैं आपको बता दूंगा। अब आता है हमारा नैसर्गिक मैत्री चक्र, तो यहां लिखेंगे नैसर्गिक मैत्री चक्र, नैसर्गिक मैत्री चक्र। अब इसके प्रक्रम को देखते हैं। सबसे पहले ग्रह, यहाँ पर ये स्याही इसकी अंदर हो चुकी है तो इसको ऐसे करेंगे, इसको सबसे पहले डालेंगे हम ग्रह। ग्रह के बाद यहाँ डालेंगे हम मित्र, मित्र के बाद यहाँ डालेंगे हम शत्रु, शत्रु के बाद यहाँ डालेंगे हम शम। नैसर्गिक मैत्री चक्र में ये तीन ही प्रक्रियाएं बताई गई हैं, मित्र, शत्रु और शम। ये मुख्य है, इसको आप समान भाव से देख सकते हो। लेकिन जो पंचधा मैत्री चक्र है वो कुंडली के विसंश्लेषण में काम आता है। जब हम मुख्य रूप से कुंडली का विसंश्लेषण करते हैं, जैसे कुंडली के जो भाग बताए गए हैं वो षोडश कुंडली बताई गई है, जिसमें नवमास कुंडली भी आती है, नवमांश कुंडली, दशमांश, एकादशमांश, द्वादशमांश, त्रयोदशमांश, ये सब तरह की कुंडलियां आती हैं। उसके विसंश्लेषण में पंचधा मैत्री चक्र का काम होता है। ये नैसर्गिक मैत्री चक्र मुख्य रूप से लग्न कुंडली में या फिर हम नवमास कुंडली में देखते हैं तो मुख्य रूप से इसका काम देखा जाता है, जिसमें हम सब कुछ सरल भाव से देख सकते हैं, जिसमें हम ये अधिशत्रु अधिमित्र का प्रक्रम इतना योग करे नहीं है। तो इसमें अब ग्रह डाल देते हैं। सबसे पहले हमारा सूर्य, जैसा कि आप जानते हो, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। तो ये प्रक्रम है। तो सबसे पहले सूर्य का देखा जाए तो सूर्य का जो मित्र है वो चंद्र, मंगल और गुरु, ये नैसर्गिक मैत्री है। चंद्र, मंगल और गुरु, इसको अलग बना लेना आप। जैसे आपने जहां पंचधा मैत्री चक्र को अंकित किया है उस पेज से दूसरे पन्ने पर, दूसरे पेज पर ये नैसर्गिक मैत्री चक्र डालना बड़े भाव से, इसको सीखना है आपको। अभी चंद्र, मंगल और गुरु सूर्य के मित्र ग्रह बताए गए हैं। अब बात आती है सूर्य के शत्रु ग्रह की, वो है हमारा शनि और शुक्र। शत्रु कौन कौन से हैं? शनि और शुक्र, शनि और शुक्र। सम है बुध, सूर्य का जो सम है वो है हमारा बुध। बुद्ध बुद्धि प्रदातार सोम वंश प्रवर्धनम यजमानित्यार्थ बुद्ध मावायाम। बुद्ध हमारा शम है। चंद्र का जो मित्र है वो सूर्य और बुध। चंद्र का जो मित्र है वो है हमारा सूर्य और बुध। क्या है? सूर्य और बुध। चंद्र का जो शत्रु है वो है हमारा राहु और केतु। राहु और केतु। चंद्र का जो शत्रु कौन है? राहु केतु। और चंद्र का शम है मंगल गुरु शुक्र शनि। क्या है? मंगल गुरु शुक्र और शनि। ये क्या है? हमारे चंद्रमा के शम बताए गए हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। अब आप लाइन छोड़ के लिखना, मैं ऐसे लिख रहा हूं। मंगल का जो मित्र है वो सूर्य चंद्र और गुरु। क्या है? सूर्य चंद्र और गुरु, ये मंगल के हमारे मित्र ग्रह बताए गए। अब मित्र ग्रहों के बाद शत्रुओं की बारी आए तो बुध राहु और केतु मंगल के शत्रु हैं। क्या है? बुध राहु और केतु, ये मंगल के शत्रु हैं। मंगल के शम की बात आए तो शुक्र शनि मंगल के शम है। शुक्र और शनि ये मंगल के शम बताए गए। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसको मैं अभी रख देता हूं। प्रक्रिया मैंने आपको समझा दी है, ये मैं अभी रख देता हूँ। तो चलिए प्रारंभ कर चुके हैं, तो आपको ये समझ में आ गया कि मंगल के कौन कौन से शत्रु हैं, कौन कौन से मित्र हैं। अब बुध की बारी आए तो बुध की प्रक्रिया मैं आपको समझाता हूँ कि बुध के जो मित्र हैं वो सूर्य और शुक्र हैं। कौन कौन से? बुध की बारी आए तो सूर्य और शुक्र।
बुध के जो मित्र हैं वो सूर्य और शुक्र हैं। बुध का जो शत्रु है वो है चंद्रमा। बुध का शत्रु कौन है? चंद्रमा। इसको आप अंकित कर लो, चंद्रमा बुध का शत्रु है। ये आप अंकित करना, ये आपको सीखने की प्रक्रिया है। चंद्रमा बुध का शत्रु है। बुध का शम कौन है? बुध का शम है मंगल, गुरु और शनि। कौन है? मंगल, गुरु और शनि। ये बुध के शम है, मंगल, गुरु और शनि। अब बात आती है गुरु की, तो बृहस्पति यानी गुरु, गुरु के जो मित्र हैं वो है मंगल, सूर्य और चंद्र। कौन कौन से हैं? मंगल, सूर्य और चंद्र। ये बृहस्पति के क्या है? मित्र हैं, मंगल, सूर्य और चंद्र। मंगल, सूर्य और चंद्र बृहस्पति के क्या है? मित्र। और इनके जो हम शत्रुओं की बात करते हैं तो बुध और शुक्र इनके शत्रु हैं। बुध और शुक्र, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बुध और शुक्र इनके शत्रु हैं। अगर हम इनके शम की बात करें तो शम इनका शनि है, तो यहां पर हम शनि लिख देते हैं। आपको एक क्रम से बड़े भाव से देखना पड़ेगा। ये हम शनि को शम लिख देते हैं, ये हम इनका समान भाव की प्रवृत्ति में। अब बात आती है हमारे शुक्र की, तो शुक्र का जो मित्र है वो बुध, शनि और सूर्य है। कौन कौन से हैं? बुध, शनि और सूर्य। ये हमारे शुक्र के मित्र हैं, बुध, शनि और सूर्य। सूर्य और बुध, शनि, वो शुक्र के बुध, शनि और सूर्य, और इसके शत्रु हैं सूर्य और चंद्रमा। शुक्र के शत्रु कौन कौन है? सूर्य और चंद्रमा। ये आपको याद रखना है, ये मुख्य चीजें हैं, ये आपको अंकित करके याद रखने पड़ेंगे कि शुक्र के जो शत्रु हैं वो सूर्य और चंद्रमा है, और शम है मंगल और गुरु। क्या है? मंगल और गुरु। ये आपको याद हो चुका, ये आप अंकित कर लीजिए। अब आती है बात शनि की, तो शनि के जो मित्र हैं वो हैं बुध, शुक्र, राहु, केतु। बुध, शुक्र, राहु और केतु, ये शनि के मित्र हैं। बुध, शुक्र और राहु, केतु, ये शनि के मित्र भावी हैं। इसके बाद बात आती है, अब हम इनके शत्रु की बात करें शनि के, तो शत्रु हैं सूर्य, चंद्र और मंगल। शत्रु हैं सूर्य, चंद्र और मंगल। ये बुध के शत्रु हैं, सूर्य, चंद्र और मंगल। इसके बाद बात आती है इनके शम की, तो शम इनका गुरु है, गुरु। ये शनि की है। अब बात आती है राहु की, तो राहु के जो मित्र हैं वो हैं शुक्र और शनि। राहु के जो मित्र हैं वो हैं शुक्र और शनि। ये राहु के मित्र भावी है। राहु के मित्र शुक्र, शनि, सूर्य, चंद्र और मंगल इसके शत्रु हैं। सूर्य, चंद्र और मंगल, ये इनके शत्रु हैं। अब शम की बात करें राहु के, शम इनका बुध। राहु का जो शम होता है वो बुध होता है। केतु भी इसका ऐसा ही होता है कि केतु के भी शुक्र और शनि मित्र हैं, और शम भी इसका बुध है। सूर्य, चंद्र, मंगल ही इसके, सूर्य, चंद्र और मंगल, और बुध ही इसका शम है। तो दोस्तों ये आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पर, ऊपर नैसर्गिक मैत्री चक्र डाल करके ये सब कुछ आपको अंकित करना है कि सूर्य का कौन है, चंद्र का कौन है, मंगल का कौन है, बुध का कौन है, बृहस्पति का कौन है, शुक्र का कौन है, शनि का कौन है, राहु का कौन है और केतु का कौन है। ये ऐसे करके आप प्रत्येक चीज को अंकित कर लीजिए अपनी कॉपी पर। ये आपको याद करने पड़ेंगे। ये चीजें आपको अपनी जुबान पर, अपने प्रत्येक क्रिया में ये याद होनी चाहिए कि कौन सा ग्रह किस ग्रह का मित्र है, कौन सा ग्रह किस ग्रह का शत्रु है, कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ समान भाव रखता है। पंचधा मैत्री चक्र को अभी 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, वो मैं आपको जब समय आएगा तब आपको मैं याद दिलाऊंगा। अभी फिलहाल के लिए आप नैसर्गिक मैत्री चक्र को देखिए। नैसर्गिक मैत्री चक्र के द्वारा हम ये चीजें पता लगाई जा सकती हैं कि लग्नेश कुंडली में या कुंडली में अगर 2 ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, ये चारों ग्रह एक साथ बैठ जाएं तो कैसा फल देंगे? मित्र हैं एक दूसरे के, यानी कि अगर ये सिंह राशि में भी बैठ जाते हैं तो ये उच्चतम कोटि का फल देंगे। ये हम गणना कर सकते हैं। अभी आपको ग्रहों के बारे में बताएंगे कि ग्रह जब सूर्य के साथ कोई ग्रह बैठता है तो कैसा फल देता है, कितने अंश तक फल देता है। क्योंकि ये बोला जाता है कि सूर्य के साथ अगर कोई ग्रह बैठ जाता है तो सूर्य उसे अस्त कर देता है, ये भी है ज्योतिष में।
ये भी धीरे धीरे करके आपको सिखाएंगे। अभी आपको फिलहाल क्या सीखना है कि सूर्य का मित्र कौन है, शत्रु कौन है, शम कौन है, ये प्रक्रिया आपको याद रखनी है और ये चीज आप अंकित कर लीजिए और इन्हीं चीजों के आधार पे आप ज्योतिष प्रक्रम को सीखोगे। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिए और क्या चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी, क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई, वो मुझे आप बता दीजिए, जिससे मैं आप अगली वीडियो में आपको मैं वही प्रक्रिया में बताता रहूँगा और उसी प्रक्रिया के अनुसार उस चीज़ में बदलाव करूँगा। तो आप ये अंकित कर लीजिए और इसको याद करिए। ऐसे ही मैं वीडियोज़ लाता रहूँगा और आपको प्रत्येक चीज़ सिखाता रहूँगा। तो दोस्तों, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि मेरी न्यूमरोलॉजी की वीडियो अभी आने वाली है, वो भी मैं डालूँगा, आपको वो भी सिखाऊँगा। उसके बाद मैं स्टडी यानी कि जो इतिहास, पॉलिटी, ये जो मुख्य में जो हमारे विषय होते हैं, इन विषय वस्तुओं को भी मैं आपको स्टोरी के रूप में समझाऊँगा। आपको प्रत्येक चीज़ समझा के रहूँगा। मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको प्रत्येक विषय में निपुणता की, ज्योतिष में बादशाह बना के रहूँगा। प्रत्येक विषय में निपुण करूँगा और वास्तु के अनुसार भी आपको बहुत कुछ तरह तरह की प्रक्रिया आएंगी। तो मेरे साथ बने रहिए। द राजेश आचार्य जी चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको प्रत्येक चीज़ के अनुसार आपको प्रत्येक चीज़ सीखने को मिलेगी यहाँ पर, जिससे आप निपुण हो पाओगे। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आई हुई होगी और पसंद आई है तो वीडियो को ये कार्य पोस्ट करिए। तो धन्यवाद।